अगर तुम्हारी किसी हरकत की वजह से तुम्हारे घर वालों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत भुलाने की कोशिश की मैंने तुम्हें, लेकिन दिल दिमाग किसी से बस नहीं चला। बेबस हो गया था मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए। कैसा इत्तेफाक है ना, आखिरी बार भी तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी बारात खड़ी थी और आज भी उस दिन भी तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतनी बेगानगी थी और आज भी उस दिन भी मैं तुम्हें यह समझाने आया था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं ना। और आज भी लेकिन उस दिन और आज के दिन में एक फर्क है। उस दिन मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें लेकर गया था ना, आज तुम ही से तुम्हें को चुरा के लेके जाऊंगा। मैं खुद लेकर आती हूँ 2 मिनट में। अंजू, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रूना को जाके देखो वो तैयार भी हुई है या नहीं। हाँ मैं देखती हूँ, परेशान नहीं हूँ, मैं भी आई। मैं आ रही हूँ, आप बैठिए ना प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। रूना, रूना, तैयार हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो कहाँ गई? किसी की कॉल आई थी, वो बात करने बाहर गई है। हद होती है, नीचे बारात आई भी है और इसके फ्री टॉक टाइम नहीं खत्म हो रहे। रूना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तैयार क्यों नहीं हो रही? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नीचे बारात किसका फोन था? सिस्टर कैथरीन।
जाओ जाकर तैयार हो। जाओ 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 जाओ। ताकि मैं तुमसे जुदा ना हूं, इस जहां में नहीं तो अगले जहां में मुझे तुम्हारी मोहब्बत किसी भी कीमत में चाहिए रोना। और इसके लिए मैंने खुदा से रात रात भर सजदे कर कर तुम्हें मांगा। मुझे पूरा यकीन है खुदा मुझे इनकार नहीं करेगा। और तुमने मुझसे वादा करना है, तुम खुदा के सामने मेरी होने से इनकार नहीं करोगी। रूना, वादा करो, बोलो। मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने आया हूं, आखिरी दफा। इसके बाद इस जहां में तुम्हें मेरा निशान तक नहीं मिलेगा। राना ने तुम्हारे लिए जूस भेजा है, उसको लग रहा है तुम बहुत नर्वस हो रही हो, पी लो। कितनी देर है? ऑलमोस्ट डन। प्लीज जल्दी से ज्वेलरी पहनाएं और दुपट्टा पहनाएं, नीचे से बुलावा कभी भी आता होगा। ऐसी हरकतें करने का मकसद क्या है? मैं तो लोगों से बहाने कर करके थक गई हूँ, अब क्या बताऊँ लोगों को? सुखी वो मुर्शिद साहिब बाहर है तो मैंने रिसीव करने जा रहा हूँ। तुम जमशेद से पूछो कि उन्हें कहाँ बिठाना है। बिठाना क्या मतलब है? जैन के साथ बिठाएंगे और कहाँ बिठाना है? लो, अब क्या करें? मुर्शिद साहिब भी आ गए हैं, वो तो बैठते ही कहेंगे कि निकाह पढ़वा दो। मैं दोबारा कॉल करती हूँ, अल्लाह करे फोन उठा लें। मैंने यहाँ पे आपको कुछ और बताने के लिए बुलाया है। कुछ और? क्या? गुलरेज वापस आ गया है। अब तो मुझे भी लग रहा है आप ठीक ही सोच रही थी। मम्मी जानना जानबूझकर ही नहीं आई, वो चाहती नहीं है जैन भाई की शादी हो। गुलाम सुगरा, खाला से बात हुई? क्या हुआ, वो हॉस्पिटल से निकली या नहीं? नहीं, वो उन्हें डॉक्टर ने एडमिट करने का मशवरा दे दिया। लेकिन
लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मामूली सी तकलीफ है, अभी कोई भी फ्री होके उनके पास चला जाएगा। तुम रूना को रुखसत करने की तैयारी करो ना, जाओ ना। अब मैं अपना वो अमल दोहराऊंगा जिसका वार आज तक खाली नहीं गया। हक हक हक। अब देखना उस लड़की पर इस अमल का क्या असर होता है। हक 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 अल्लाह हक। ठीक, मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज हो भी कैसे सकता है यार, ना मेरी भी बेटी है, उसके बारे में कोई ऐसा वैसा फैसला थोड़ी करेंगे। वो सुगी भी आ गई, राने भाभी को भी बुला ले, मेरे ख्याल अब देर नहीं करनी चाहिए, वो मुर्शिद साहब भी जल्दी में है। जी ठीक। हाँ बता दिया, वो बीमारी को बता के थोड़ी ही आती है। पिछली बार ने कहा था तो मीना खाला बीमार हो गई और अब कि तुम्हारी अम्मा, इत्तेफाक है। बस अल्लाह ताला कुलसुमा को सेहत दे। आमीन। मेरा ख्याल बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ हाँ प्लीज। आई। अरे भाई जब तक आप चेंज कर लो मैं बात करती हूँ। हेलो, अच्छा मैं भी न्यूज़ देखती हूँ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कराची से, जहां पर धमाका ओके। सुनाया है। जोरदार धमाके की आवाज थी जो कि दूर दूर तक सुनाई दी है और धमाके के बाद इस वक्त धुआं भी वहां से उठता दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि ये मशकूक शख्स जो फरार होने में कामयाब हो गया, इसका ताल्लुक उस दहशतगर्द ग्रोह से है जो शहर में किसी बड़ी दहशतगर्दी के इरादे से छुपे हुए हैं। नाजरीन, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो खाका इस वक्त दिखाया जा रहा है, ये उसी मशकूक शख्स का है जो इस जहां में नहीं तो अगले जहां में मुझे तुम्हारी मोहब्बत किसी भी कीमत में चाहिए रूना। मैं आखिरी दफा तुमसे मिलने आया हूं, आखिरी दफा। इसके बाद इस जहां में तुम्हें मेरा निशान तक नहीं मिलेगा। अब बात जो असल है वो ये है कि हक महर क्या होना चाहिए आपके ख्याल? सरकार आप मौजूद हैं, ये मौजूद हैं जो फैसला करें। नहीं, आप बगैर तकल्लुफ के बताइए, ये तो बच्ची का जायज़ और शरई हक है, इसमें हिचकिचाने की या शर्माने की तो कोई बात है नहीं। आप क्या चाहते हैं, क्या मुनासिब है, क्यों बरखुरदार? ये कहाँ गया? रूना कुछ मत कहो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी अम्मी जान की तबीयत को लेकर फिक्रमंद हो,
अगर तुम कहती हो तो मैं निकाह को मजीद थोड़ी देर के लिए। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे तो पता भी नहीं था आपकी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ और बताने के लिए बुलाया है। कुछ और? क्या? गुलरेज वापस आ गया है। गुलरेज? जी, वही गुलरेज जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कयामत आ गई, वो वापस आ गया। अंजू, ये पैसे फटाफट जमशेद को देके वापस आओ। घर में इतने सारे काम पड़े हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे होंगे पैसे पैसे हाथ में पकड़ के आप मुझे चाबियां पकड़ा रहे। मेरी मत मारी गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ इस वक्त। जाओ तुम ये पैसे देकर आओ। लूना का साथ जो सामान में जाना है वो भी पड़ा हुआ है अभी। रानिया, ठंडा सांस ले, सब कुछ हो जाएगा। मैं ये पैसे जाकर अंकल को देकर आती हूँ, और बाहर तो सब टुकटुकी लगाकर रूना की सास के आने का इंतजार कर रहे हैं, और आप इतना हड़बड़ा कर ना मेरे भी हाथ पांव फुला रही हैं। इजी हो जाए। जैसे ही रूना की सास आएंगी, निकाह होगा, उसके बाद मैं आपकी लाडली रूना का सारा सामान ले जाकर अपने हाथों से उसके रूम में रखूंगी। ओके? अब बहुत सारी बातें तुमने कर ली हैं, अब जाओ ये पैसे देकर आओ प्लीज। लेकिन रूना की सास का मर्डर अगर हो। अंजू, पैसे देकर आओ जल्दी। परेशान नहीं होए। या अल्लाह सब कुछ खैर से हो जाए। अंजू की बातों में मैं अम्मा जी की सोने की चेन रूना के लिए भेजना भूल गई हूँ। रानिया, वो अम्मी जान को डॉक्टर अंकल ने एडमिट कर लिया है। तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? नहीं, वो बीपी शूट कर गया है, चंद घंटों में छुट्टी हो जाएगी उन्हें। हाँ, अच्छा, अच्छी खबर है ये। चलो फिर जाके बाहर सबको सुना देना ये खबर। तुम्हें पता है कैसी कैसी करासराइयां होने लगती हैं, खास तौर पे वो मिसेस मुख्तार, उसको तो बात मिलनी चाहिए। बाकी ये कैसे उधेड़ने वो खूब जानती है। इसलिए सबसे पहले मैंने उसी का मुंह बंद किया था। वो रानिया, मुर्शद साईं तो इतना इंतजार नहीं कर सकेंगे, तो हमें जैन का निकाह करवाना पड़ेगा। मैं जमशेद से बात करती हूँ, देखते हैं उनकी क्या राय है। चलो। अच्छा सुनो सुप्रा, ये अम्मा जी ने बहुत शौक से रूना के लिए चेन बनवाई थी, मैं चांदनी को दे दूं ताकि वो उसे पहना दे। ठीक है, मैं भी आ रही। चांदी, जी चांदी, रूना से कहना ये चेन है, अम्मा जी ने बड़े शौक से बनवाई थी उसके लिए, उससे कहना पहन कर आए। अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए आपने अपनी औलाद का कत्ल कर दिया। अपने बेटे के दिल से खेल खेल कर आप थकी नहीं थी जो उसकी जिंदगी की बाजी लगा दी आपने। जिंदगी की? तुम क्या कह रही हो? क्या? हिफाजत से पकड़ो, जैसे ही निकाह खत्म होगा तुम लोगों ने फटाफट सारे मेहमानों में इक्वली बांट देना है। सारे मेहमान इंपॉर्टेंट है, कोई रह ना जाए। आराम से ले जाओ, शाबाश, जल्दी से। चांदी, क्या बात है, चेन क्यों नहीं ली रूना ने? ओल्ड फैशन है ना, इसलिए नहीं पहनी होगी इस लड़की ने। नहीं बाजी, वो बात नहीं है। क्या बात है? वो बोलो ना, क्या बात है? रूना बाजी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? रूना अपने कमरे में नहीं है? जैन भी नहीं है। दोनों साथ गायब है, तो घबराने की क्या बात है? हॉस्पिटल गए होंगे आपकी अम्मी से मिलने। फोन करो ना उसे। हाँ, वो रूना का फोन तो मेरे पास है। वो बार बार सिस्टर कैथरीन को फोन करी थी और परेशान हो रही थी, मजीद कोई रोना धोना ना हो इसलिए फोन मैं ले आई। तुम लोग परेशान मत हो, सही कह रही है, हो सकता है कि वो कुलसूम खाला से मिलने गए हो दोनों। क्या? वो
जैन और रूना गायब थे तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो कुलसूम खाला को देखने हॉस्पिटल गए होंगे। अब ये अंदाजे मत लगाओ, फोन करके पूछो कहाँ है वो लोग। कहाँ चले गए? नहीं नहीं, हॉस्पिटल ही गए होंगे, आप परेशान नहीं हो। मैं परेशान ना हूँ, उन्हें फोन करके पता करो कहाँ है वो। मैं जैन को फोन करती हूँ। प्लीज फोन करो। बाजी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर तुम्हारा तमाशा बना रही हूँ। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। और तुम मुझे रोक भी नहीं रहे। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा रूना। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्या हुआ तुम्हें? जैन के दुम छिला बने फिरते थे ना? कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत खत्म हो गई है या दोनों मिलके कोई नया खेल खेल रहे हो? नया खेल? कौन से पुराने खेल खेले हैं जो तुम इस सूरत हाल को नया खेल कह रही? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझसे ड्रामेबाजी ना करो और सीधी तरह बता दो, जैन रूना को लेकर कहां गया है? अरे तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो और मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि जैन और रूना के गायब होने में तुम्हारी अम्मा जान का हाथ है। क्या? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इसलिए कि जैन अपने मोबाइल फोन से बार बार तुम्हारी अम्मा जान का नंबर डायल कर रहा था और इसी वजह से परेशान था। जब मैंने उसकी परेशानी हद से बढ़ती हुई देखी तो मैंने उसका सेलफोन उससे ले लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका फोन लेने से फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा और जैन तुम्हारी अम्मा जान के जाल में फंसकर कहीं चला जाएगा और हम उससे राब्ता भी नहीं कर सकेंगे। अपनी बकवास बंद करो। अम्मी जान अपना फोन बंद करके बैठी हुई, कोई चाल कैसे चल सकती हैं? तुम्हारी अम्मा जान कोई चाल क्यों चलेंगी और कैसे चलेंगी इसके बारे में तो मैं गुलाम सुगरा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जैन और रूना को अगर ढूंढना है ना तो पहले अपनी अम्मा जान को ढूंढो। मैं ढूंढूं? जाहिर है तुमसे बेहतर उनके राजों और गुप्त ठिकानों के बारे में और कौन जानता? ओह, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मुझे पता है अम्मी जान कहाँ है और मैं परेशान होने का नाटक कर रही हूँ? लग तो यही रहा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो लानत है तुम्हारी घटिया सोच पर। यहाँ खड़े होके ठंडी हवाओं के मजे लो और खुद तज्जिए करो। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। माची ड्राइवर। हेलो जी माजी साहब जी मैं उन्हीं के साथ हूँ, बात कराऊँ आपकी? एक होल्ड कर। मेरी नाफरमानी की सजा जानते हो तुम? जानते हो मेरी नाफरमानी की सजा? जलाकर भस्म कर दूंगा तुम्हें, जलाकर भस्म। जाओ, जब तक मेरा हुक्म पूरा ना हो वापस मत आना। जाओ जाओ यहां से, जाओ। अब देखना मेरे मुवक्किल उस लड़की का क्या हाल करते हैं। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो लड़की। मुझे अंदर जाने दो। रुको। आने दो। क्या कर रहे हो गुलाम बख्श?
क्यों झगड़ा कर रहे हो? किस बात का हंगामा खड़ा किया हुआ है तुमने? घर से फोन आ रहा है आपका, बहुत बुरी खबर है। छोटी बीबी ने कहा है बेगम साहिबा से फौरी बात कराओ मेरी। बुरी खबर? बेगम साहिबा ये लीजिए, बात करें। बात करें बेगम साहिबा। हेलो, अमीजान आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। मुबारक हो अमीजान, आप जो चाहती थी वो हो गया। हाँ? आपके जादू टोने ने अहन निकाह के वक्त रूना को खुशी मनाया अमीजान। फूलों के हार पहनाए उस आमिल को जिसने आपकी झूठी अरा को टूटने से बचा लिया और आपकी अरा को नई जिंदगी दी। आपने हम सबको जीते जी मार दिया अमीजान। अपनी झूठी अरा की तस्कीन के लिए आपने अपनी औलाद का कत्ल कर दिया। अपने बेटे के दिल से खेल खेल कर आप थकी नहीं थी जो उसकी जिंदगी की बाजी लगा दी आपने। जिंदगी की? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है जैन को? गुलाम सुगरा, हेलो, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है जैन को? आपको जानने का कोई हक नहीं है। आपने जैन के साथ जो भी किया, जहां अपने बेटे को मार दिया ना आपने, आज के बाद आपकी दोनों बेटियां भी आपके लिए मर गई अमीजान। हेलो गुलाम सुगरा, हेलो। बंद करो इसे, बंद करो इसे, मैंने कहा बंद करो, बंद करो, बंद करो इसे, बंद करो, बंद करो। क्या किया है तुमने मेरे बच्चे के साथ? मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? क्या किया है मेरे बच्चे के साथ बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बताओ क्या किया है तुमने मेरे बच्चे के साथ? मैंने वही किया है जो तुमने मुझे कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? ये कि मेरे बेटे को जान से मार। क्या किया है तुमने? ओ बीबी, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे बच्चे के साथ। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अपने मौक्कल को बुलाओ, उसे पूछो उसने क्या किया मेरे बच्चे के साथ, पूछो उससे। मेरे पास कोई मौक्किल वक्किल नहीं है, मेरे पास सिर्फ बेवकूफ बनाने के चंद तरीके हैं। बेवकूफ? हाँ जी, बेवकूफ बनाने के। ना मेरे पास मौक्किल है और ना मुझे कोई इल्म आता है। मेरे पास तो लोग आते हैं, उनकी मुरादें पूरी नहीं होती, मुझे पाखंडी कह के चले जाते हैं। तुम तो बेवकूफ थी, मुझे पैसे देती रही, मैं पैसे बटोरता रहा। मेरे पास कोई इल्म विल्म नहीं है, कोई मौक्किल नहीं है। मेरा तो ये मेहराब भी नकली है, सब कुछ नकली है। मुझे माफ करो बीबी, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। अच्छा, मुझ पे इल्जाम नहीं देना। हाँ, गुलरेज, 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 गुलरेज। रूना में यहाँ से चलना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। यहीं होगा जैन, वो यहीं कहीं होगा। रूना, there's no point, he's not here. गुलरेज, 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 आज हम तीनों यहाँ साथ मरेंगे। अगर तुम्हारा खुदा तुम्हें जन्नत में घुसने देता है तो ठीक है, और अगर नहीं घुसने देता तो फिर साथ दोज़ख में चलेंगे। रुक जाओ रूना। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर
मुझसे इजाजत मांगे बगैर ही चले गए। मैं तुम्हें इजाजत देने आई हूँ। मांग सकते हो तुम मुझे मुझसे। मैं खुशी से तुम्हारे साथ जन्नत में रहूं, लेकिन मेरी एक शर्त। जैकेट उतार दो। तुम इस तरह नहीं मरोगे। मुझे अपने रब को राजी करना है। सही है, फिर करो अपने रब को राजी, लेकिन मेरा रब तो नाराज होगा ना। रब एक ही है रूना। तुमने दो बनाए हुए हैं गुलरेज। जिस रब की मैं बात करती हूँ उसको तुम नहीं मानते, और जिसकी तुम बात करते हो उसको मैं नहीं जानती। शहादत जन्नत की शर्त है। ये शहादत नहीं, खुदकुशी है। और तुम्हारे साथ साथ कितने बेगुनाह इंसान मरेंगे, उन सब के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। वो काफिर है, वो मुनकिर है। और तुम कौन हो? खुदा? तुम कौन होते हो फैसला सुनाने वाले? कौन होते हो सजा देने वाले? मेरे पास जिंदगी में और कुछ करने को है ही कहाँ। क्या मतलब कुछ नहीं है? इंसानियत की खिदमत कर सकते हो। एक दरख्त लगा लो, उसको पूरी जिंदगी पानी देते रहो। राह चलते मुसाफिर को पानी पिला दो। किसी माजूर का हाथ थाम के उसका सहारा बन जाओ। किसी स्कूल की घंटी बजा के उन बच्चों को पढ़ा सकते हो। और अगर तुमसे ये सब कुछ भी नहीं होता ना, तो आज हम तीनों यहाँ साथ मरेंगे। फिर मैं देखती हूँ तुम कितने सही हो। अगर तुम्हारा खुदा तुम्हें जन्नत में घुसता देता है तो ठीक है, और अगर नहीं घुसने देता तो फिर साथ दोज़ख में चलेंगे। रुक जाओ रूना। देखो, अब तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो तुम अक्लमंदी से काम लो, रूना की बात मान लो, और ये जैकेट उतार दो। या फिर आज एक नहीं, यहां से 3 लाशें उठेंगी। गुलरेज प्लीज, नफरत से कभी प्यार हासिल नहीं होता। बारूद नफरत है, तबाही है। प्लीज जैकेट उतार दो। जैकेट उतार दो ताकि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। मुनकिर, तेरी खुशबू पिरोई सांसों
धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब। तेरा ही मुंतज़िर हुआ, किस्सा ये मुख्तसर हुआ, भोला के हर फर्ज को ये दिल बेसब्र हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ।